आपको जो मिल रहा है वह शायद किसी और की किस्मत से मिल रहा हो। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो उसे यह मान हो जाता है कि वह उसकी योग्यता व मेहनत का फल है। प्रत्यक्ष रूप से देखें तो यह सच भी दिखाई देता है, पर दूसरे रूप में देखा जाए तो परोक्ष में आपको आपके परिवार का, आपसे जुड़े किसी अन्य रिश्तों का अथवा व्यक्ति का भाग्य भी हो सकता है। सफलता पाने के बाद हमें इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह सफलता हमें कब से मिलना शुरू हुई, उस समय हमें कौन मिला, किसका साथ मिला। मतलब हमें सफलता की शुरुआत के घटनाक्रमों पर नजर जरूर डालना चाहिए। इससे शायद हमें सफलता का असली सूत्रधार, असली कारण अथवा वह व्यक्ति हमारे दिमाग में आ जाए जिसके जुड़ने से हमें सफलता हासिल हुई, और हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे सफलता का मुख्य कारक हमारे हाथ से निकल जाए और हम वापस अवनति की ओर जाने लगें और एक बार फिर असफलता की गहराइयों में डूब जाएं। अब आते हैं इन सभी बातों से संबंधित एक कहानी की ओर। एक शहर में एक बहुत ही छोटा सा दुकानदार था जिसका एक बेटा प्रियव्रत एवं 5 बेटियां थीं। उस छोटी सी दुकान से घर खर्च चलाना भी उसके लिए बहुत कठिन था। फिर भी वह दुकानदार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहा था। उसका लड़का प्रियव्रत इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद नौकरी की तलाश में था, जबकि 5 बेटियां अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। प्रियव्रत अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत था। उसने अनेकों टेस्ट दिए, इंटरव्यू दिए, पर नतीजा शून्य ही रहा। उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। एक दिन वह एक इंटरव्यू देकर लौट रहा था। वह बहुत ही निराश था क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि यह नौकरी भी उसे नहीं मिलने वाली। उसके दिमाग में सैकड़ों नकारात्मक विचार चल रहे थे। वहीं वह यह भी सोचता चला आ रहा था कि मेरे तो पिताजी हैं जो घर के साथ साथ मेरा खर्च भी उठा लेते हैं। जिनके माता पिता नहीं होते होंगे उन बच्चों का क्या होता होगा। उन अनाथ बच्चों के तंग जीवन के बारे में सोच ही रहा था कि रेलवे स्टेशन आ गया। उसने टिकट विंडो से अपने शहर का टिकट खरीदा और जैसे ही वह पलटा तो देखा कि वहां एक बेंच पर 8-10 माह की एक बच्ची बहुत तेजी से रो रही है। उस बच्ची के आसपास कोई नहीं था, केवल एक विकलांग भिखारी बैठा हुआ है। तो उसने उस भिखारी से पूछा, यह बच्ची किसकी है और रो क्यों रही है? तब भिखारी ने बताया, कल रात एक गरीब औरत और उसका पति इसको यहाँ छोड़कर चले गए हैं। कल रात से ही यह बच्ची रो रही है, रोते रोते सो जाती है और जागती है तो फिर रोने लगती है। प्रियव्रत समझ गया कि इसके माता पिता इसको यहाँ छोड़ गए हैं, अब वह वापस नहीं आएंगे। प्रियव्रत यह भी समझ गया कि बच्ची भूखी है और उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और रेलवे स्टेशन की कैंटीन गया। वहां उसने दूध लिया और चम्मच से बच्ची को दूध पिलाया। दूध पीकर बच्ची शांत हो गई और सो गई। बच्ची के सोते ही प्रियव्रत ने राहत की सांस ली और बच्ची को अपने सीने से लगाए हुए रेलवे पुलिस थाने पहुंचा। उसने वहां बच्ची मिलने से लेकर थाने आने तक का सारा वृतांत सुनाया। उसने लिखित में सूचना दी और उसने यह भी लिखा कि जब तक इस बच्ची के कोई अभिभावक इसे लेने नहीं आते तब तक बच्ची मेरे पास ही रहेगी। उसने अपना पूरा पता व अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया और पुलिस की परमिशन से बच्ची को लेकर ट्रेन में बैठ गया। वह बहुत ही प्यार से बच्ची को अपनी गोद में लिए रहा, जैसे वह बच्ची उसकी अपनी सगी बच्ची हो। ना जाने क्यों प्रियव्रत को वह बच्ची अपनी सगी सी लग रही थी। उसका उस बच्ची के प्रति उमड़ता प्रेम वह खुद नहीं समझ पा रहा था। बस उसने तो उसे अपनी बच्ची मान लिया था। वह उस बच्ची को लेकर एक पिता की तरह उसके उज्जवल भविष्य के प्रति ऊंचे ऊंचे सपने देख रहा था। इन्हीं सब विचारों के बीच उसका अपना स्टेशन आ गया। प्लेटफार्म आते ही वह ट्रेन से उतरा और तीव्र गति से ऑटो की ओर दौड़ा, क्योंकि वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर पहुंचना चाहता था। वह ऑटो में बैठा और घर की ओर रवाना हो गया। प्रियव्रत के घर पहुंचने पर क्या हुआ,
क्या प्रियव्रत के माता पिता उस बच्ची को स्वीकार करेंगे? क्या प्रियव्रत की बहनें उसे अपना मानकर उससे अपना प्यार साझा करेंगी? क्या उस बच्ची के कारण प्रियव्रत अपने परिवार से विद्रोह करेगा? क्या उस बच्ची के कारण प्रियव्रत जीवन भर अविवाहित रहेगा? क्या प्रियव्रत उस बच्ची का उज्जवल भविष्य बना पाएगा? क्या उस बच्ची के आने से प्रियव्रत और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? आपका मन क्या कहता है? अपने मन की बात कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। आगे कहानी भाग 2 में। नमस्कार।